आज हम देखेंगे त्रिभुज की रचना करने से संबंधित उदाहरण जब दो भुजाओं की लंबाई और उनके बीच का कोण दिया हो। त्रिभुज BCE में भुजा BC बराबर 3.8 सेंटीमीटर, भुजा CE बराबर 6.2 सेंटीमीटर और कोण BCE बराबर 55 डिग्री है। त्रिभुज BCE की रचना कीजिए। यहाँ हमें त्रिभुज BCE की रचना करनी है। हमें त्रिभुज BCE की दो भुजाओं की लंबाई और एक कोण दिया है। भुजा CE बराबर 6.2 सेंटीमीटर, कोण BCE बराबर 55 डिग्री है और भुजा BC बराबर 3.8 सेंटीमीटर है। जैसा कि हमें त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई और भुजाओं के मध्य स्थित कोण C का माप ज्ञात है, अतः हम SAS कसौटी के आधार पर त्रिभुज BCE की रचना कर सकते हैं। पहला चरण, सबसे पहले हम दी हुई मापों के आधार पर त्रिभुज BCE की रफ आकृति बनाएंगे। इससे हमें रचना करने में आसानी होगी। दूसरा चरण, रफ आकृति के आधार पर पहले हम CE रेखाखंड खींचेंगे जिसकी लंबाई 6.2 सेंटीमीटर है। तीसरा चरण, अब हम बिंदु C पर चांदे की सहायता से 55 डिग्री का कोण बनाएंगे, अर्थात बिंदु C पर एक किरण CA खींचेंगे जो रेखाखंड CE से 55 डिग्री का कोण बनाएगी। बिंदु B रेखाखंड CA पर ही कहीं स्थित है। चौथा चरण, जैसा हमें ज्ञात है कि BC की लंबाई 3.8 सेंटीमीटर है, अर्थात बिंदु B बिंदु C से 3.8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसलिए हम प्रकार में 3.8 सेंटीमीटर का फैलाव खोलेंगे। 3.8 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर और बिंदु C को केंद्र मानकर हम एक चाप खींचेंगे। चाप रेखाखंड CA को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद बिंदु ही शीर्ष B है। पांचवा चरण, अब हम शीर्ष B को शीर्ष E से जोड़कर भुजा EB खींचेंगे। इस प्रकार हमने त्रिभुज BCE की रचना कर ली है, जिसमें भुजा BC बराबर 3.8 सेंटीमीटर है, भुजा CE बराबर 6.2 सेंटीमीटर है और कोण BCE बराबर 55 डिग्री है। अगला उदाहरण, त्रिभुज ZYX में भुजा ZY बराबर 4.7 सेंटीमीटर, भुजा YX बराबर 4.7 सेंटीमीटर और कोण Y बराबर 35 डिग्री है। त्रिभुज ZYX के दिए गए मापों के आधार पर पता कीजिए यह किस प्रकार का त्रिभुज है। त्रिभुज ZYX की रचना कीजिए। यहाँ हमें त्रिभुज ZYX का प्रकार ज्ञात करना है और त्रिभुज ZYX की रचना करनी है। त्रिभुज ZYX में भुजा ZY बराबर 4.7 सेंटीमीटर है, भुजा YX बराबर 4.7 सेंटीमीटर है और कोण Y बराबर 35 डिग्री है। यहाँ हमें यह तो पता चलता है कि ZY बराबर YX है, लेकिन हमें तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात नहीं है। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ZYX एक समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है या समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि त्रिभुज ZYX दोनों में से किस प्रकार का त्रिभुज है? सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ कोण Y बराबर 35 डिग्री है। आपको याद होगा कि समबाहु त्रिभुज में सभी कोण 60 डिग्री माप के होते हैं। चूंकि यहाँ कोण Y 60 डिग्री के माप का नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ZYX एक समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता, यानी कि यह जरूर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार दी जानकारी को ठीक से समझकर आप किसी भी सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। अब चलिए त्रिभुज ZYX की रचना करें। पहला चरण, सबसे पहले हम रूलर की सहायता से 4.7 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचेंगे। रेखाखंड को नाम देंगे YX। दूसरा चरण, अब हम चांदे का उपयोग कर बिंदु Y पर रेखा YX के साथ 35 डिग्री का कोण बनाएंगे, अर्थात बिंदु Y पर एक किरण YV खींचेंगे
जो बिंदु Y पर रेखा YX से 35 डिग्री का कोण बनाती है। किरण YV पर ही कहीं बिंदु Z स्थित है। तीसरा चरण, जैसा कि प्रश्न से ज्ञात है, ZY बराबर 4.7 सेंटीमीटर है, अर्थात बिंदु Z से बिंदु Y 4.7 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अतः अब हम 4.7 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर और बिंदु Y को केंद्र मानकर किरण YV पर एक चाप खींचेंगे। चाप किरण YV को बिंदु Z पर काटता है। चौथा चरण, इसके बाद हम बिंदु Z और बिंदु X को जोड़कर भुजा ZX खींच लेंगे, जिससे त्रिभुज की रचना पूरी हो जाएगी। इस प्रकार हमने त्रिभुज ZYX, जिसमें भुजा ZY बराबर 4.7 सेंटीमीटर, भुजा YX बराबर 4.7 सेंटीमीटर और कोण Y बराबर 35 डिग्री है, की रचना की है। तो आज हमने देखे त्रिभुज की रचना करने से संबंधित उदाहरण, जब दो भुजाओं की लंबाई और उनके बीच का कोण दिया हो। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ और उदाहरण देखेंगे।